आज मैं आपके साथ में एक बहुत अचूक नुस्खा लेकर के आई हूँ जो आपके शरीर की बहुत सारी बीमारियों को एक ही चीज़ से दूर कर देगा। और जब बचपन में हम पढ़ते पढ़ते थक जाते थे तो हमारी माँ हमें ये नुस्खा बना करके देती थी और हमारी थकान जो है वो बिल्कुल छूमंतर हो जाती थी। तो आज वही पुराना नुस्खा जो मेरी माँ ने दादी से सीखा हुआ था और जो 60 साल में भी बहुत कम उम्र की दिखाई पड़ती थी सिर्फ इस नुस्खे का सेवन करने से। अगर बिस्तर से उठने के बाद भी थकान बनी रहती है, शरीर में कमजोरी फील होती है, नींद नींद सी आया करती है या आंखों में कमजोरी होती है, एसिडिटी बनती है या फिर चक्कर आने की शिकायत है या रीढ़ की हड्डी में कमर में लगातार दर्द बना रहता है, हड्डियों में कमजोरी है, तो ये सारी प्रॉब्लम आज से ख़त्म होने वाली है। जी हाँ, आप अगर अपनी उम्र से अधिक दिखते हो, 50 की उम्र में, आप इस नुस्खे को लेने के बाद में 30 के दिखने लगोगे, ये गारंटी है। इससे बुढ़ापा भी कोसों दूर रहेगा, हड्डियों की कमजोरी, सिर दर्द, सीने में जलन, घबराहट होना या फिर किसी भी तरीके की पेट में समस्या होना, वो सारी प्रॉब्लम ख़त्म होने वाली है इस अचूक नुस्खे से। तो इसे कैसे हमें बनाना होगा और हमें किन किन चीज़ों को इसमें लेना होगा, ये सारी चीज़ें मैं बताने वाली हूँ। और इसका बहुत अच्छा प्रभाव जो है वो आपके बालों पर, आपके आँखों पर और आपकी हड्डियों पे पड़ने वाला है। आप इसको लेंगे और लेने के बाद में आप खुद अपने अंदर बहुत सारी एनर्जी फील करेंगे। थकान, कमजोरी, सिर दर्द, अनिद्रा या फिर बहुत अधिक नींद आती है, घबराहट होती है, वो सारी परेशानी से आपको ये नुस्खा जो है वो मुक्ति दिला देगा। तो इसे बनाने का तरीका जो है मेरी दादी से मेरी माँ ने सीखा था और हम सबको वो पीने के लिए ये नुस्खा देती थी, जिससे कि आँखों की रोशनी, थकान जो है वो पूरी तरीके से दूर हो जाती थी। अगर हम बैठे रहने के कारण लगातार काम करते हैं तो पेट में जितनी भी गैस बनती है या फिर खट्टी डकारें आती हैं, उन सब के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है ये नुस्खा। अब इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी ये मैं आपको बता देती हूँ। सौंफ हमें लेना होगा और लेना होगा अदरक, और इसके साथ में ही हमें लेना होगा ये है मिश्री। मिश्री, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से हमें इसको यूज़ करना होगा। आपको मिश्री जो है वो धागे वाली लेनी होगी। चीनी बिल्कुल इस नुस्खे को बनाने के लिए हमें नहीं लेनी होगी। धागे वाली मिश्री इस तरह से होती है, बड़े बड़े टुकड़ों में होती है, और जो चीनी होती है वो हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाती है और कोई लाभ भी नहीं देगी इस नुस्खे को बनाने में। तो हमें ये नुस्खा बनाने के लिए ये मिश्री जो है वो धागे वाली ही लेनी होगी। तो इन सब को हमें करना क्या होगा, पहले तो सबसे पहले हमें एक कुटनी में डाल करके इस मिश्री को बिल्कुल पूरी तरीके से चूरा बना लेना होगा। यानी कि हमें इसको कूटना होगा, कूटने के बाद में इसका बहुत महीन सा पाउडर बना करके अलग रख लेना होगा। तो इस तरीके से हम इसका पाउडर बना करके रख लेंगे इस तरह से। और सेम इसी तरह से हमें अदरक को भी कूटना होगा। 2 टुकड़े मैंने ये अदरक के लिए हुए हैं, क्योंकि 1 ग्लास दूध के लिए 2 टुकड़े जो हैं वो बेनिफिशियल हैं। तो इसको हमने छील लिया है। अदरक को पहले धो करके आपको छील लेना होगा, जिससे कि इसकी धूल, गंदगी जितनी भी है वो निकल जाए। और उसके बाद में हमें इसको कुटनी की सहायता से कूट लेना होगा। तो अदरक भी हमें कुटनी की सहायता से इस तरह से क्रश कर लेनी होगी, यानी हल्का मोटा मोटा सा हमें कूट करके इस तरीके से तैयार कर लेना होगा। आँखों की रोशनी से लेकर शारीरिक थकान को दूर करने के लिए ये बहुत अचूक उपाय है। हमारी दादी नानियाँ जो हैं बहुत पुराने समय से इसे यूज़ करती थीं और पूरी तरीके से स्वस्थ रहती थी, किसी भी बिना दवा के। और उसके बाद में हमें जो चीज़ लेनी होगी वो है सौंफ। सौंफ में बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, पेट की गैस को ख़त्म करने के लिए, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए, शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर वो सारे न्यूट्रिशन होते हैं, फाइबर होते हैं जो शरीर को एनर्जी देते हैं, थका थका नहीं रहने देते हैं। इसके साथ साथ में हड्डियों में अगर किसी तरीके का दर्द रहता है तो उन सब में सौंफ और अदरक बहुत अच्छी भूमिका निभाती है। तो हमें 2 चम्मच, बड़ी चम्मच जो है वो सौंफ लेनी होगी। अब इसके बाद में हमें इनको करना क्या होगा वो मैं आपको बताती हूँ। इस पे हम एक पैन में दूध चढ़ा देंगे और इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच सौंफ। सौंफ जो होता है
तो इसमें हम ऐड करेंगे 2 चम्मच के लगभग सौंफ और इस तरीके से हम दूध को 3-4 उबाल आने तक इसे पकने देंगे, जिससे कि इसके सारे न्यूट्रिशन जो हैं वो दूध के अंदर आ जाएं। तो इस तरह से हमें पकने देना होगा। अब इसे हम पकने देंगे इस तरीके से, दूध और सौंफ को 2-3 उबाल आने तक हम इसे पका लेंगे इस तरह से। और उसके बाद में हम इसमें ऐड करेंगे जो है अदरक, जो हमने कूट करके रखी हुई थी वो अदरक इसमें ऐड कर देंगे इस तरह। और धीमी आंच पे हम इस दूध को पकाएंगे कम से कम 3 से 4 मिनट तक। हमें इसे धीमी आंच पे इसी तरीके से पकने देना होगा, जिससे कि सौंफ का, अदरक का जितना भी अरोमा है, जितना भी इसका जो इसके अंदर जितनी भी तत्व हैं वो सारे के सारे दूध में आ सकें। धीमी आंच पर गैस की फ्लेम हमें धीमी रखनी होगी और उसके बाद में ये सौंफ, अदरक और इसे मिला करके हम इसे धीमी धीमी आंच पे धीरे धीरे करके पकने देंगे 3 से 4 मिनट। देखिए ये खौलने लगा है, जिससे कि पूरी चीज़ें जो हैं, इसके न्यूट्रिशन जो हैं वो इसके अंदर आ जाएं और धीमे धीमे इसका अर्क जो छूट करके अदरक और सौंफ का है वो सारा का सारा दूध के अंदर मिल जाए। तो इस तरीके से देखिए पकते पकते थोड़ा सा कम भी हो जाएगा, क्योंकि ये 1 गिलास दूध है और ये पकना शुरू हो गया है। 3-4 उबाल आने देना होगा। उसके बाद में अदरक और सौंफ और इसमें जो मैंने डाला हुआ है दूध, इन सबको इसी तरीके से धीमी आंच पर हमें पकाना होगा। पकाने के बाद में जब ये पूरी तरीके से इसके अंदर सारे तत्व जो हैं सौंफ के, अदरक के आ जाएंगे, तो हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो अब इसी स्टेज पे हमें जो है वो डालना होगा, जो मैंने ये ली थी मिश्री जो है वो दूध पकने के बाद में हम इसमें ऐड करेंगे, जिससे मिश्री की मिठास जो है इस दूध को बहुत अच्छा बना देती है। साथ में मिश्री क्या करती है, आँखों की कमजोरी से लेकर के शारीरिक थकान को दूर करती है। तो इस दूध में हम ऐड कर देंगे 1 चम्मच भर करके मिश्री। इसे बच्चे, बड़े, बूढ़े, किसी भी उम्र के लोग जो हैं वो लेंगे तो उनकी शारीरिक थकान से लेकर के और मानसिक कमजोरी जितनी भी है वो सारी की सारी दूर हो जाएगी। और इसके साथ में देखिए यह अदरक के जितने न्यूट्रिशन हैं, सौंफ के जितने न्यूट्रिशन हैं इस दूध में आ चुके हैं। तो इसी तरीके से अब हम इसको क्या करेंगे कि इसे छान लेंगे। छानना इसलिए ज़रूरी है, अगर छोटे बच्चों को आप देते हैं तो हो सकता है ये जो सौंफ है वो चबा करके ना खाएं, लेकिन अगर बड़े लोग इसे ले रहे हैं तो इसे इस तरीके से ही लें। तो हम इसे छान लेंगे और छान करके इसे तैयार कर लेते हैं। तो इसे हमें इस तरह से छान लेना होगा और छान लेने के बाद में ये जो सौंफ और अदरक बचा हुआ है, इसे आप चाहें तो इसे चबा चबा करके खा सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे को अगर आप दोगे तो वो इतने अच्छे से इसे चबा करके नहीं खाएगा। तो इस कारण से इसे हमें हटा देना होगा छोटे बच्चों को देने के पहले। और छानने के बाद में ये दूध जो है वो बन करके तैयार है। आपके शरीर के लिए ये टॉनिक का काम करेगा। जितनी भी आपको शारीरिक कमजोरी हो, मानसिक थकान हो, रीढ़ की हड्डी से लेकर के हड्डियों में दर्द हो, कमर दर्द हो, या फिर किसी भी तरीके की जो सूजन रहती है, नींद सी आया करती है, या फिर बालों के झड़ने की समस्या है, उन सब के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद टॉनिक का काम करेगा, दवा का काम करेगा। आप इसको हफ्ते में 3 बार कम से कम लें और सुबह शाम दोनों समय इसे लें। इसे अगर प्रेग्नेंट लेडी लेती हैं तो उनके शरीर की जितनी भी थकान है, कमजोरी है, वो सारी की सारी दूर हो जाएगी। इसके साथ साथ में जो बच्चा है वो भी पूरी तरीके से स्वस्थ जन्म लेगा और इसके साथ साथ में उसका कलर जो है वो भी फेयर होगा और किसी तरीके की अपच की शिकायत भी नहीं रहती है। पेट में जो भारीपन लगता है, जलन होती है, एसिडिटी होती है, वो सारी प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल स्वस्थ रहने के लिए ये रामबाण औषधि का काम करेगा। सिर्फ आप सुबह शाम 2 समय, सुबह ले सकते हैं, नाश्ते के बाद ले सकते हैं, जब सोने जाते हैं 1 घंटे पहले आप इसको ले लेंगे। बस इतना ध्यान रखिएगा कि इसको लेने के बाद में आप 1 घंटे तक पानी बिल्कुल ना पिएं। यानी कि इस टॉनिक को लेने के बाद में आप
पानी जो है वो कम से कम 1 घंटे तक बिल्कुल ना लें। और इसे आप 2 बार लेंगे और हफ्ते में कम से कम 3 बार इसे लेंगे तो आप देख लेंगे कि आपके शरीर में जितनी भी व्याधियां हैं, जितनी भी कमजोरी है, थकान है, हड्डियों में दर्द रहता है, लगातार घबराहट महसूस होती है, या फिर आपको चक्कर आने की शिकायत है, या फिर वज़न आपका बढ़ नहीं रहा है, उन सब के लिए, उन सब में ये एनर्जी और टॉनिक का काम करेगा सौंफ, अदरक, मिश्री और ये दूध। क्योंकि ये सारे पौष्टिकता से भरी हुई चीज़ें हैं जो कि शरीर में अगर किसी तरीके से आपको पेट संबंधी, हाजमे संबंधी दिक्कत है वो ठीक हो जाएगी, हड्डी संबंधी दिक्कत है वो सारी प्रॉब्लम ख़त्म होगी। छोटे बच्चे जो हैं जिनका शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो रहा है, उनको देने से पढ़ने में बहुत अच्छी याददाश्त उनकी होगी, आँखों की रोशनी जो है वो तेज़ होगी। इसके साथ साथ में जो बाल पकने की समस्या है, दांत टूटने की समस्या है, या फिर सबसे बड़ी बात इसका ये है कि आप 50 की उम्र में भी 30 के दिखोगे, ये गारंटी है। ये आपको बूढ़ा नहीं होने देगा। ये इतना अधिक हेल्थ को अच्छा बनाए रखने वाला नुस्खा है। ये बहुत पुराने समय से हमारी माएँ, हमारी दादियाँ जो थीं वो इसे यूज़ करती थी और 60 की उम्र में भी ना तो उनके हड्डियों में दर्द होता था, ना ही उनको थकान होती थी और ना ही किसी तरीके की शारीरिक कमजोरी होती थी। वो घर के काम भी आसानी से निपटा लेती थी और बहुत सारे कामों को हंसते हंसते बिना किसी थकान के पूरा कर लेती थी। तो आप इसे ज़रूर लें, अपने परिवार के हर सदस्य को इसे बना करके इसका प्रयोग करवाएं। आप देखेंगे कुछ एक दिनों में ही आपके शरीर से सारी व्याधियां जो हैं सिर्फ इस नुस्खे से दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, मैं अपने चैनल पे इसी तरीके से बहुत ही इफ़ेक्टिव और असरदार आयुर्वेदिक वीडियो लेकर के आती हूँ। तो अगर चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मैं जब भी कोई इस तरीके का वीडियो डालती हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास में आसानी से पहले आ जाएगी। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक करने से इस वीडियो को बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है इस तरीके के अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए और बहुत अच्छी अच्छी नुस्खे जो है वो शेयर करने के लिए। और अपनों के साथ में या किसी भी जानने वाले के साथ में इस नुस्खे को ज़रूर शेयर करिएगा। क्या पता आपका एक शेयर उनके लिए बहुत लाभप्रद हो। तब तक इस नुस्खे को आजमाएं और आजमाने के बाद कमेंट्स बॉक्स में इसके रिजल्ट मेरे साथ में ज़रूर शेयर करें। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।